एपिसोड 3 के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है जिम में डोंगवा भी आई हुई है, जहाँ डोंगवा को देख के डोंग्यू पूछता है क्या डायरेक्टर ने तुम्हें ये तो नहीं कहा है कि वो तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएंगे। डोंगवा बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं यहाँ आई क्योंकि मैंने सोचा कि जिम मेरे स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अच्छा होगा जैसे तुमने भी कहा था। फिर वो पाकुन को कहती है इंस्ट्रक्टर क्या आप मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हैं। पाकुन बोलते हैं आओ मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊंगा। साइड में डोंग्यू खड़ूसा लुक देके बोलता है चलो यहाँ भी बोल ही दिया, ये तो सच में एक स्कैमर ही है, जिसको देखो उसको बोलते रहते हैं कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाऊंगा। पाकुन रिंग से बाहर जाते हुए डोंगवा को बोलते हैं तुमने अभी तक एंट्री फॉर्म नहीं भरा ना, यही रुको मैं फॉर्म लेके आता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। जिस बात को सुन के डोंगवा खुश होती हुई बोलती है ठीक है इंस्ट्रक्टर मैं यही हूँ आप जाके लेके आइए। साइड से डोंग्यू बोलता है ये तो इंस्ट्रक्टर सभी को बोलते हैं इसीलिए इस बात से बहुत ज्यादा खुश मत हो और ओवर एक्टिंग मत करो, अपना स्टेमिना बढ़ाने में ध्यान दो। डोंगवा स्केरी लुक देके बोलती है क्या तुमने नहीं सुना इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्या कहा, उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल कहा। फिर डोंग्यू उसके बात को इग्नोर करके दूसरा बात करने लग जाता है, कहने लग जाता है कि वैसे इसमें चिंता लेने की बात तो नहीं है, जैसे मुझे देखो मुझे थका हुआ रहना पसंद नहीं है इसीलिए मैं हर एक दिन टाइम से सो जाता हूँ, फिर से आके जिम करता हूँ और रेगुलर यहीं आके एक्सरसाइज करता हूँ। ऐसे ही करने का तुम्हें भी सोचना है, भले ही ये तुम सपने में भी नहीं कर सकती पर भी सोचने में क्या ही जाता है। इससे आगे डोंग्यू और कुछ बोले डोंगवा नो वर्ड से सीधे उसके पेट में एक पॉन्च मारती है, जिसकी वजह से डोंग्यू वहीं नीचे गिर जाता है और वो बोलती है क्या मतलब कि तुम जब यहाँ आते हो तभी एक्सरसाइज करते हो और मेरे बातों को कभी भी इग्नोर करने का सोचना भी मत। डोंग्यू नीचे पड़े पड़े सोचता है बहुत ज्यादा जोर से लगी है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी अभी मुझे किसी कार ने ठोका है। डोंगवा रिंग से बाहर जाती हुई कहती है तुमने मुझे जिम आने के लिए कहा था ना, तो मेरा भी जिम का फी तुम ही पे कर दोगे है ना, जिसके लिए थैंक यू ओपा। तभी सोन डोंग्यून उसे हाथ देते हुए कहता है ये सब देख के ऐसा लग रहा है सभी परिवार में भाई बहन ऐसे ही होते हैं। डोंग्यू पूछता है क्या तुम्हारा भी कोई यंगर सिबलिंग है। सोंग डोंग्यू बोलता है नहीं मेरा तो नहीं है, और अभी जो डोंगवा ने पंच मारा उसे देख के ऐसा लगता है वो टैलेंटेड तो है। दूसरी तरफ डोंगवा जिम के पोस्टर को देख रही होती है और बोल रही होती है वैसे पोस्टर में इंस्ट्रक्टर के हाथ हॉट लग रहे हैं। तभी पाकुन डोंग्यू को ऑफिस में बुलाते हैं। डोंग्यू ऑफिस में जाते ही पूछता है क्या बात है। फिर वो बोलता है अगर आप अभी हुए मैच के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं आगे ही कह दूं सॉरी, डोंग्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। पाकुन बोलता है ये सब बात नहीं है, बात ये है कि अगर तुम्हें कोई चिंता है तो उसे मत छुपाना, मुझे तुरंत बता देना, मैं उसे सुनूंगा और कोशिश करूंगा कि सुलझा भी दूं, जैसे कि जिम के बाहर तुम्हारा किसी के साथ कुछ हुआ है। जिस बात को सुन के डोंग्यू चौंक जाता है और सोचता है क्या इन्हें पता चल गया है कि पाक चुनसुक और सोंग दायोंग से मेरा लड़ाई हुआ था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, अगर उनको पता भी है तो कम से कम वो ये नहीं जानते होंगे कि जिनके साथ मेरा लड़ाई हुआ था ये कौन है और क्यों लड़ रहे थे। ऐसा समय में मुझे एक इमेच्योर मैन जैसा रिएक्ट करना चाहिए और इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करना चाहिए। फिर वो बोलता है दरअसल कुछ समय पहले ही सड़क पर मेरा और उनका थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, मैंने इस मामले को बात करके ही हल कर लिया था, लेकिन एक पल ऐसा भी था जब मुझे अपने गर्दन के पीछे एक गांठ महसूस हुई और मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों हुआ। पाकुन बोलते हैं ये छठी इंद्रिय है, इसे शरीर पहले ही महसूस कर लेता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक चूहे को अजीब सा महसूस होता है और वो सुनामी आने से पहले ही भाग जाता है, मतलब उसका इंस्टिंक्ट की वजह से उसे आगे ही खतरे का महसूस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सेंसेस सेंसिटिव है, इसीलिए डोंग्यू पास्ट से चिपके मत रहो। डोंग्यू इसके बारे में सोचने लग जाता है। तभी पाकुन फिर से बोलते हैं क्या तुम्हें वही बच्चे मिले थे जो तुम्हें मोटे होने की वजह से पहले बुली किया करते थे, अगर वो मिले थे तो गुस्सा तो तुम्हें बहुत ज्यादा आया होगा और आना भी बनता है, लेकिन तुम गुस्सा आने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं कर पाए होगे या आगे ही नहीं बढ़ पाए होगे। ऐसा ही होगा अगर तुम अपने पास्ट के बारे में ज्यादा सोचोगे और उसमें ही चिपके रहोगे तो। डोंग्यू बोलता है हाँ ये बात तो सही है। फिर वो सोचने लग जाता है मैं तो हैरान हो गया था क्योंकि मुझे लगा वो यून स्यूक के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत समझ लिया था। तभी पाकुन बोलता है कंपटीशन आने के लिए अब बस एक ही महीने बाकी है, इसीलिए अच्छे से ट्रेनिंग करो और मुझे फॉर्म भी मिल गया है, डोंगवा को यहाँ लेके आओ या उसे यहाँ भेज दो। डोंग्यू बोलता है ठीक है मैं अभी बाहर जाके उसे अंदर भेज देता हूँ। फिर वो वहीं सोचने लग जाता है मुझे पक्का अंदाजा है डायरेक्टर पाकुन कोई साधारण जिम ओनर तो नहीं है। पाकुन उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम अभी तक क्यों नहीं गए, क्या यहीं घर बसाने का सोच है तुम्हारा, जल्दी से जाओ और डोंगवा को अंदर भेजो। डोंग्यू जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है। तभी वो देखता है दरवाजे के बाहर पोज मार के सोन डोंग्यून खड़ा हुआ है, जिसे देख के डोंग्यू उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोन डोंग्यून
बोलता है तुम गेम की तैयारी करने में बिजी हो है ना। डोंग्यू बोलता है हाँ बिजी तो हूँ मैं अभी। फिर सन डोंग्यून उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुम यूट्यूब के स्ट्रीम प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह क्यों हो रहे हो? अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हारा सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। डोंग्यू चौंक जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं उसमें स्ट्रीम करता हूँ? सॉन्ग डोंग्यून बोलता है मैं ड्यूक भाई टीवी का बहुत बड़ा फैन हूँ और ड्यूक भाई ने स्ट्रीम में कहा भी था कि वो तुम्हारा स्ट्रीम का वेट कर रहा है। एक दिन जब ड्यूक भाई स्ट्रीम कर रहा था तब उसने कहा था कि उसको तुम पे पैशनेट क्रश है, तो मुझे देखने का मन किया कि आखिर ऐसा कौन है जिसको ड्यूक भाई पसंद करता है। इसीलिए मैंने तुम्हारा चैनल चेक किया और जब मैंने तुम्हारा चैनल चेक किया तब मुझे पता चल गया है कि ये तुम ही हो, बस तुमने यहाँ मास्क पहना हुआ है। डोंग्यू सोचता है मुझे लगा ही था मास्क से चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होगा। खैर मेरा ज्यादा देर तक खुद को छुपाने का कोई इरादा भी नहीं था। सॉन्ग डोंग्यून बोलता है तुम इन दिनों छोटे छोटे स्ट्रीम क्यों कर रहे हो? ये देख के तुम्हारे सब्सक्राइबर चिंता में है, क्या कंटेंट की कमी है इसीलिए छोटे स्ट्रीम कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे स्ट्रीम में आऊँ? डोंग्यू बोलता है नहीं। फिर भी सॉन्ग डोंग्यून खुश होते हुए उसकी तरफ आता है और बोलता है क्यों ना तुम ऐसा करो कि हम लोग तुम्हारे स्ट्रीम में एज अ गेस्ट आएंगे जहाँ हम सिंपल डिफेंस टेक्निक सीखेंगे। ये हो सकता है ना, क्या लगता है तुम्हें? डोंग्यू बोलता है ठीक है ये अच्छा आइडिया है, ये कर सकते हैं। इस बात को सुन के सॉन्ग डोंग्यून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है तो एक डेट सेट कर लो, स्ट्रीम कब करना है फिर मुझे बता देना, मैं इस डॉक्टर को कह दूंगा कि मैं उस दिन जिम इस्तेमाल करने वाला हूँ। डोंग्यू पूछता है वैसे तुम्हारा स्ट्रीम में आने का फी कितना है? सन डोंग्यून बोलता है अरे क्या सा फी, हम तो फैमिली है ना, ऐसे बात मत बोलो, बस 1 लाख ट्रांसफर कर देना। वो कुछ भी नहीं मांगता, वो बोलता है हम फ्री में ही करेंगे ये सब। फिर डोंग्यू वहाँ से घर चला जाता है जहाँ वो घर में सोचता है कि डाउक भाई वो मुझे क्यों पसंद करता है, क्या मेरे और उसके बीच में कोई रिलेशन है? लेकिन ये अजीब बात है कि मेरे दिमाग में ट्रेनिंग का स्ट्रीम करने का आइडिया क्यों नहीं आया? मुझे सॉन्ग डोंग्यून को थैंक यू तो बोलना चाहिए इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। फिर वो यूट्यूब में स्ट्रीम चालू कर देता है जहाँ वो थोड़ी देर अपने सब्सक्राइबर के साथ बात करता है, अपना डेली रूटीन बताता है और अनाउंस करता है कि जल्दी ही उसके स्ट्रीम में गेस्ट आने वाले हैं। जिस अनाउंसमेंट से फैंस के बीच में एक्साइटमेंट हो जाता है और कमेंट करने लग जाते हैं कि गेस्ट कौन है, क्या तुम अपना फेस रिवील करने वाले हो? जहां पहले स्ट्रीम में कम और छोटे समय के लिए आने की वजह से चैट का वातावरण ठंडा होता था, लेकिन इस अनाउंसमेंट से फिर से गर्म हो गया है। अब ऑडियंस ये भी बोल रही होती है कि स्ट्रीम इतना ज्यादा छोटी क्यों होती है, थोड़ा सा लंबा करो यार स्ट्रीम। जिसके बाद डोंग्यू बाय बोल के स्ट्रीम वहीं एंड कर देता है। ये स्ट्रीम भी छोटा सा ही था। स्ट्रीम बंद करने के बाद वो आराम करने के लिए बेड में चला जाता है। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है, जो मैसेज होता है ग्रे का, जिसपे लिखा होता है कार्य की तैयारी पूरी हो चुकी है। डोंग्यू सोचता है चलो ग्रे अच्छे से वहाँ पहुँच तो गया। अब हमें कुछ दिन पहले लाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रे को पिटने के बाद डोंग्यू उसे एक पर्ची देता है और बोलता है इसमें जो एड्रेस लिखा है उसमें जाओ, ये छुपने का अच्छा जगह है जिसे योनसुक ने बनाया था, कुछ टाइम के लिए यहाँ छुपो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ग्रे बोलता है तो यहीं पे तुम चेयरमैन को गिराने के लिए अपना पहला चाल चलने वाले हो? डोंग्यू उसे थोड़ा सा इंटेंस लुक से देखता है। फिर ग्रे डरते हुए बोलता है ठीक है मैं नहीं पूछने वाला, अब जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूंगा, ऑर्डर एक्सेप्टेड सर। डोंग्यू बोलता है मैं चेयरमैन के पास जाऊंगा। ग्रे सोचता है अगर तुम मरना चाहते हो तो अकेले ही मरो ना, मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? फिर वो बोलता है देखो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो क्यों को मार देते हो या रास्ते से हटा देते हो, समस्या ये है कि अगर जो क्यों को कुछ हो गया तो चेयरमैन चुप नहीं रहेंगे और हमें जैसे भी ढूंढ के निकाल लेंगे। फिर वो डरते हुए बोलता है तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। फिर डोंग्यू गुस्से से उसकी तरफ देखता है। तभी वो बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, बस कह रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। छोड़ो ये सब, अब प्लान के बारे में बात करते हैं, बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? डोंग्यू बोलता है प्लान ये, मैं एक एक करके नीचे के सभी लोगों को रास्ते से हटाता जाऊंगा और चेयरमैन पे दबाव डालूंगा। पहले तो हमें जो ग्यू यू के पूछ, सॉन्ग दायुंग और पाक चोंग सोक से डील करना होगा। अगर हम ऐसे करके जियोन योंग वन को हरा देते हैं जो चेयरमैन का हाथ और पैर है, तो चेयरमैन को हराना आसान होगा। मैं तुम्हें और प्लान तब बताऊंगा जब तुम मेरे दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाओगे। ग्रे रोते हुए सोच रहा होता है मेरे जीवन में अब बस कांटों भरा रास्ता बचा हुआ है जिसमें मुझे चलना ही होगा, वरना वो रास्ता भी चला जाएगा। डोंग्यू बोलता है शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। ग्रे
बोलता है हाँ सब कुछ तो पूछ लिया तुमने और मैंने बता दिया, अब जो बाकी है वो भी पूछ लो। डोंग्यू बोलता है तुम्हें मेरे लिए किसी को ढूंढना होगा। ग्रे बोलता है ठीक है ये तो मेरी स्पेशलिटी है, ये तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन ये बता दो कि वो क्या करता है। डोंग्यू कैप पहनते हुए कहता है वो एक डेप्ट कलेक्टर है। दूसरी तरफ पाकुन को दिखाता है जो रिंग के साइड में बॉक्सिंग ग्लव्स बॉक्स में डाल रहा होता है। सभी बॉक्सिंग ग्लव्स को डालने के बाद वो रिंग की तरफ देखता है जहाँ डोंग्यू और सन डोंग्यून लाइव जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ह्यूनचुल चुपके से पाकुन के कान के नजदीक आके धीरे से फुसफुसाते हुए बोलता है वो हमारे साथ स्ट्रीम करने के लिए मान गया। पाकुन एक बार के लिए डर जाते हैं और दूर चले जाते हैं। फिर बोलते हैं तुम मेरे कान में क्यों फुसफुसा रहे हो, इससे गुदगुदी होती है। ह्यूनचुल बोलता है मैंने फुसफुसाया क्योंकि मुझे लगा जोर से बोलूंगा तो मेरा साउंड स्ट्रीम में चला जाएगा। वैसे तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मुझे एक बात भी पूछना था, तुमने उसे जिम का इस्तेमाल करने का परमिशन क्यों दिया? पाकुन बोलता है क्योंकि ये स्ट्रीम हमारे लिए एक एडवर्टाइजमेंट की तरह है, हमने अभी तक किसी कंपटीशन में भाग नहीं लिया है तो हमारा जिम का नाम ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। इस स्ट्रीम की वजह से बहुत लोगों को जिम का नाम पता चल जाएगा और कंपटीशन में थोड़ा सा अपना रोला भी होगा। इतना ही नहीं 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर डोंग्यू का फैन भी है, वो इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। और सन डोंग्यून ने कहा था कि जब भी यूट्यूबर डोंग्यू के लाइव स्ट्रीम में आता था तभी डोंग्यू अपना लाइव स्ट्रीम बंद करके चला जाता था और उसको उतना भाव भी नहीं देता था। ह्यूनचुल बोलता है क्या वो कोई लड़की है? पाकुन बोलता है नहीं वो लड़का है। ह्यूनचुल बोलता है लड़का है, लड़का उसे उतना ज्यादा क्यों पसंद करता है? पाकुन बोलता है आई थिंक उसका डेडिकेशन देख के ऐसा ही कुछ होगा। इतना ही नहीं जब भी वो यूट्यूबर अपने लाइव में आता है तब डोंग्यू का शर्ट पहन के आता है और उसके लाइव में भी सभी लोग यही कमेंट करते हैं कि डोंग्यू का फैन आ गया, डाओग बाइस का प्रेम कहानी फिर से शुरू हो गया, ऐसे ही कमेंट। दूसरी तरफ हमें डोंग्यू और सन डोंग्यून को दिखाता है जो स्ट्रीम कर रहे थे, जहाँ डोंग्यू व्यूअर्स को कहता है अब तक मैंने आपको कुछ सिंपल सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाया है। तभी सन डोंग्यून बोलता है अब उस स्किल के बारे में बात करते हैं जिस पे आपको भरोसा है। फिर वो डोंग्यू को पूछता है क्या तुम जानते हो इसका सही अर्थ क्या है? डोंग्यू बोलता है मैं तो नहीं जानता। जिस बात को सुन के कुछ लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि डोंग्यू क्या तुम एक्टिंग करने भी जा रहे हो? यहाँ ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम। कुछ बोल रहे होते कि आप अपना फेस रिवील कब करोगे? सॉन्ग डोंग्यून बोलता है ये बात नहीं है, हम अब आपको जिउजुत्सु दिखाएंगे। फिर वो ऑडियंस को पूछता है कि आप लोगों के दिमाग में कौन सी टेक्निक आती है जब जिउजुत्सु की बात आती है? तो जहाँ कुछ लोग कमेंट करते हैं चोक होल्ड और कुछ लोग कमेंट करते हैं जिउजुत्सु आर्मबार। सॉन्ग डोंग्यून बोलता है तुम लोग एकदम सही हो, जिउजुत्सु फेमस है चोक होल्ड और आर्मबार के लिए। डोंग्यू पीछे खड़ा होकर सोच रहा होता है डोंग्यून के पास स्ट्रीम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो कोई स्ट्रीमर भी नहीं है, फिर भी वो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे वो कोई प्रोफेशनल स्ट्रीमर हो और फुल्ली एक्सपीरियंस स्ट्रीमर हो। और हमारा कैमरामैन डोंगुआ भी अच्छी कर रही है, वो डोंग्यू के मूवमेंट को फॉलो करके यहाँ वहाँ चल रही है और कैमरा को वैसे ही मूव कर रही है, बस एक ही जगह में खड़े होकर शूट नहीं कर रही। जहाँ कमेंट भी कैमरामैन के लिए अच्छा ही आ रहा था, लोग बोल रहे थे कि कैमरामैन कौन है, कैमरामैन शूट बहुत अच्छा कर रहा है, देखने में मजा आ रहा है। फिर डोंग्यू सोचता है मुझे नहीं पता था कि डोंगा वीडियो शूटिंग करने में भी इतनी अच्छी है। सॉन्ग डोंगुआ ऑडियंस को बोलता है इससे पहले कि हम आपको वो टेक्निक दिखाएं जो मैंने एक्सप्लेन किया था, आपके लिए एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है जो डोंगुआ बताएगा। डोंगुआ आगे आते हुए बोलता है थैंक यू मास्टर। फिर वो ऑडियंस को बोलता है मैच का फिक्स डेट आ चुका है जो इसी महीने का 21 तारीख में होने वाला है, जो इंजियोन के शासन ओल्ड जिम्नेजियम में होगी। इस बात को सुन के बहुत लोग कहने लग जाते हैं कि मैच को भी इसी चैनल में स्ट्रीम करो, अगर मैच को स्ट्रीम करोगे तो स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, बहुत ज्यादा व्यूज आएगा और अटेंशन में मिलेगा। जिसके बाद डोंग्यू बोलता है आप सभी को आपके उत्साह के लिए धन्यवाद और आपके प्यार के लिए भी धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच को इस चैनल पे स्ट्रीम करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ का जो अथॉरिटी है वो परमिशन नहीं देंगे। जिसके बाद उसे अचानक बहुत ज्यादा हेट कमेंट आने लग जाते हैं जैसे कि तुम खुद ही स्ट्रीम करना नहीं चाहते और बहाना मार रहे हो, तुम्हें हमें नहीं दिखाना है। स्पेशली एक आदमी तो बहुत ही ज्यादा कमेंट कर रहा था, जैसे कि बोल रहा था जो कुछ दिन पहले एक मोटा सा था अभी वो इतना स्लिम बन गया, लगता है तुमको फेमस होना था इसीलिए तुम खुद ही मोटे हुए थे और तुमने फेमस होने के लिए ही कहा है कि तुम कंपटीशन में जा रहे हो, असली में तुम कहीं नहीं जा रहे। ऐसा लग रहा था कि कोई स्पैमर इंटेंशनली ये सब कह रहा था। डोंग्यू ये सब कमेंट देख के एक बार तो चौंक जाता है, फिर वो सोचता है हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो मुझे नीचे नजर से देखेंगे और मुझे गिराना चाहेंगे, लेकिन मुझे हार नहीं मानना है। फिर वो बोलता है क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाए। वो जो स्पैमर कमेंट कर रहा था वो बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। डोंग्यू बोलता है सबूत लाओ कि मैं पाकुन जिम के अलावा दूसरी जगह जाता हूँ या जा रहा था, जो लोग भी इसका सॉलिड एविडेंस लेके आएंगे मैं उन्हें अभी तक मुझे स्ट्रीम से जितना भी पैसा मिला है वो सब दे
दे दूंगा। कमेंट में बहुत लोग कहने लग जाते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, आज से मैं उस जिम में रेगुलर आऊंगा और पता लगाऊंगा क्या बात है। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में अपनी कही हुई बातों का पछतावा मत करना, और भी ऐसे ही कमेंट होते हैं। तभी सन डोंगयुन पीछे से आगे आके उसे कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन डोंग्यू उसे रोक देता है और बोलता है आप चिंता मत करिए। फिर डोंग्यू ऑडियंस को बोलता है मुझे किसी भी चीज का परवाह नहीं है, अगर तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो तो अपने मॉनिटर और स्क्रीन के पीछे से कायर के जैसे चुपचाप मत बैठो। इस स्टेटमेंट से बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं बकवास करना बंद करो, अब तुम बहुत बोल रहे हो। ग्रेट डिजास्टर बोलता है कायर भी काम कर रहे हैं, जब तुम मुझे बाद में दिखोगे तो तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा ना, कुछ टाइम और इंतजार करो, मैं ह्यूंग तुम्हें मिलूंगा। गुड लाइफ कहता है डोंग्यू तुम तो किंग हो। साइड में ही फोन में ये सब कमेंट डोंगुआ देख रही होती है, उसे ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई डोंग्यू को ऐसे ऐसे बोल रहा है। तभी सॉन डोंग्यून बात को बदलते हुए बोलता है चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं, क्या मैं आप लोगों को अब वो टेक्निक दिखाऊं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। डोंग्यू बोलता है आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दिया, ठीक है तो अब शुरू करते हैं मास्टर। फिर वो लोग उस टेक्निक को सिखाते हैं और लाइव वहीं खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाता है डोंग्यू कार में बुक पढ़ रहा है और सोच रहा है मुझे उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है जो बकवास करते हैं, लेकिन ये अच्छा होगा अगर वो दोबारा ना मिले। वैसे आखिरी बार में कब ऐसे पड़ा था, यहाँ बहुत शांति है। ह्यूनचुल ड्राइविंग करते हुए उसे बॉक्सिंग का रूल समझा रहा होता है, बोलता है कि आंख पर हमला करना निषेध है, चिमटी काटना निषेध है, कमर के क्षेत्र पर हमला करना निषेध है। डोंग्यू बोलता है निषेध निषेध निषेध, सब कुछ निषेध है तो कर क्या सकते हैं। फिर वो लोग कंपटीशन जहाँ होने वाला था वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ भी ह्यूनचुल लेक्चर ही दे रहा होता है, बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा कि लड़ाई के दौरान सीमा के पीछे लटकना निषेध है, लेकिन डोंग्यू मस्त अपना बुक में ध्यान दे के बैठा हुआ है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। तभी ह्यूनचुल उसके सर में मारते हुए कहता है डूड क्या तुम मेरे बात सुन भी रहे हो, तुम तो कुछ सुन ही नहीं रहे हो। डोंग्यू बोलता है तुम अपना बोलना जारी रखो, मैं सुन रहा हूँ। ह्यूनचुल उसके किताब को लेते हुए कहता है तुम बस मेरा बात सुनो, किताब पढ़ना बंद करो, अगर तुम सुनने वाले नियम को अनदेखा करके ध्यान नहीं दोगे तो सब बेकार हो जाएगा। डोंग्यू बोलता है ह्यूनचुल क्या तुम घबराए हुए हो। ह्यूनचुल किताब को वहीं रखते हुए कहता है तुम्हारा क्या, तुम घबराए हुए नहीं हो। डोंग्यू बोलता है नहीं मैं तो नर्वस नहीं हूँ। ह्यूनचुल बोलता है इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी कंपटीशन में भाग लेते समय नर्वस ना हो। डोंग्यू बोलता है तो शायद वो मेरे जितने अच्छे नहीं होंगे। ह्यूनचुल बोलता है अब बंद करो ये बकवास करना, यहाँ आओ और ये देखो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा ओपोनेंट कौन है, वो है एथलीट यांग ह्यूनसू। ह्यूनसू आई थिंक ये ह्यूनसू वही बंदा है जिसने कमेंट किया था कि मैं जल्दी ही मिलूंगा बोल के, याद है ना तुम लोगों को, मैंने कहा था तुम लोग, ह्यूनसू ने कमेंट किया कि जल्दी मिलेंगे, ये मैंने गेस किया, मैं फिक्स नहीं कह रहा कि वही है, अब आगे जाके पता चलेगा। ह्यूनसू कहता है वो एक बॉक्सिंग एथलीट है जो अनयांग में फेमस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपना पहला मैच ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ शुरू कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये सौभाग्य की बात है कि तुम चो योनो और पाक मुनसे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हो। डोंग्यू पूछता है ये लोग कौन है फिर। ह्यूनचुल बोलता है ये लोग पिछले सीजन का विनर है। डोंग्यू निराश सा मुंह बना के बोलता है इंस्ट्रक्टर ने तो कहा था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन यहाँ तो तुम ही मेरे जीत को लेकर हिचकिचा रहे हो, ये अजीब है। ह्यूनचुल मोबाइल में वीडियो चलाते हुए कहता है यहाँ वहाँ देखना बंद करो और ये वीडियो देखो, ये एथलीट यांग ह्यूनसू का बॉक्सिंग मैच का वीडियो है, तुमने देखा वो अपने पैर को भी इस्तेमाल करता है, बॉक्सिंग तो मेन है ही लेकिन वो किक बॉक्सिंग का भी इस्तेमाल करता है, इसीलिए सावधान रहना और अच्छे से फाइट करना। तभी अंदर से रेफरी आता है और डोंग्यू को बुलाता है मैच के लिए। डोंग्यू जाए उससे पहले ह्यूनचुल कहता है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, तुम अच्छे से लड़ना ठीक है ना। डोंग्यू हंसते हुए कहता है नर्वस मत हो, चिल करो यार, मैं अभी जा रहा हूँ लड़ने के लिए, 2 मिनट में वापस भी आ रहा हूँ। अब हमें बॉक्सिंग रिंग दिखाया जाता है जहाँ डोंग्यू और ह्यूनसू आमने सामने खड़े हुए हैं। मैच शुरू होने से पहले डोंग्यू हाथ देते हुए कहता है लेट्स डू आवर बेस्ट, लेकिन ह्यूनसू कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता, वो बस उसे गुस्से से देख रहा होता है, ऐसे देख रहा होता है कि मैच स्टार्ट होते ही उसका कचुम्बर बना देगा। फिर रेफरी बॉक्सिंग का थोड़ा सा नियम को रिपीट करता है और मैच शुरू कर देता है। मैच शुरू होते ही ह्यूंग बोलता है तुम वो यूट्यूबर डोंग्यू हो है ना, फिर वो डोंग्यू को सीधा पंच मारता है जिसे डोंग्यू डॉज कर लेता है। फिर ह्यूंग दूसरा पंच मारते हुए कहता है मैच लिस्ट पर तेरा फोटो देख के ही मुझे पता चल गया था कि वो यूट्यूबर तू ही है, मैं सच में तुझे देखना चाहता था कमीने। डोंग्यू उस पंच को भी अपने दोनों हाथों से रोक लेता है और बोलता है तू ही वो ग्रेट डिजास्टर है ना जो मेरे लाइव में कमेंट कर रहा था। ह्यूंग गुस्से में फिर से पंच मारते हुए कहता है नहीं
नहीं, मैं वो नहीं हूँ। क्या तुझे ये एहसास नहीं है कि कोई और भी है जो तुझे मारना चाहता होगा? इसीलिए तुझे हम्बल रहना चाहिए कमीने। इस पॉन्ज को भी डोंग्यू डॉज कर लेता है, जिसके बाद ह्यूंग लगातार बहुत सारे पॉन्ज मारने लग जाता है। डोंग्यू अभी भी डिफेंसिव कर रहा था और सभी पॉन्ज को जैसे तैसे डॉज कर रहा था। तभी ह्यूंग बोलता है, तूने कुछ महीने पहले ही वर्कआउट करना शुरू किया है और तू अभी से दिखावा करने लग गया है। तुझे क्या लगता है तू स्ट्रॉन्ग है और सबको हरा सकता है? बोलते ही ह्यूंग डोंग्यू के फेस में पॉन्च मारता है। इस पॉन्च को डोंग्यू इजीली अपने हाथ से ही रोक लेता है। फिर बोलता है, किसी के भी मेहनत को ऐसे बोलना गलत है, क्या तुम्हें नहीं लगता? वैसे भी तुम्हें तो पता ही नहीं है कि पिछले कुछ महीने में मैंने क्या क्या सहा है और कितना ज्यादा मेहनत किया है। और बच्चे बाप के सामने ऐसे बातें नहीं बोला करते और ऐसे बात भी नहीं किया करते। बोल के डोंग्यू भी उसे पॉन्च मारता है, जिस पॉन्च से ह्यूंग पीछे जाके बच जाता है। लेकिन अब ह्यूंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ऐसा दिखाता है कि अब वो अपना पॉन्च मारने वाला है। लेकिन वो अपने किक से डोंग्यू पर सरप्राइज अटैक करता है, जिस किक से डोंग्यू बचते हुए डायरेक्ट उसके फेस में बहुत ही ज्यादा पावर से पॉन्च मारता है और ह्यूंग वहीं ढेर हो जाता है। फिर रेफरी 3, 2, 1 काउंट करके अनाउंस कर देता है कि इस मैच का विनर किम डोंग्यू है। जिसके बाद डोंग्यू ऑडियंस की तरफ देखते हुए सोचता है कि कुछ देर और इंतजार करो, मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा कि कोई मुझे फिर से मार ही नहीं पाएगा।